अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो वेलकम है आपका। जो हम शॉपिंग करने गए थे उसके पार्ट टू में। तो पार्ट टू में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हमने ब्राइड के लिए क्या मेकअप लिया है और हमारी तरफ से क्या क्या मेकअप था जो हमने उसको लेके दिया है। तो बस अब साथ में आपको बताती जाती हूँ और साथ साथ देखते जाएं। सबसे पहले हमने निकलवाई है, हमने एक प्राइमर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में अभी हम बेस ट्राई कर रहे थे। बेस हमने एक एमिली की ट्राई की थी। तो ये भी हमें एमिली की ट्राई की, ये भी काफ़ी अच्छी थी। इसके हाथ पे, ब्राइड के हाथ पे बैठ गई थी। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम एक और प्रोडक्ट ट्राई करें, तो फिर हमने मेबेलिन भी ट्राई किया था। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो दूसरे बाजू पे इसके हमने वो मेबेलिन ट्राई करवाया था, तो इसको ज़्यादा अच्छा मेबेलिन लगा था, तो फिर हमने मेबेलिन फ़ाइनल किया था। मेबेलिन की फिट मी की फाउंडेशन हमने फ़ाइनल की थी। तो ये भी मॉइस्चराइज़र लगवा रहे हैं दूसरे हाथ पे, ताकि जो बेस हम लगाएं वो अच्छी तरह से बैठ जाए और हमें पता चले कि इस पर कौन सा कलर जो है वो इसके स्किन टोन के साथ जाके मैच करेगा। तो अभी हमें वो दिखा रहे थे मेबेलिन की। तो ये देखिए, अभी मेबेलिन की ये वाली जो फिट मी की है ना, जो ट्यूब आती है, तो ये वाली हम इसको लगा रहे थे और इसकी कवरेज बहुत अच्छी थी और ये बहुत आसानी से बैठ गई थी स्किन के अंदर। और दूसरी बात ये कि जब सर्दियाँ हो तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जो स्टिक फाउंडेशंस है ना, वो ना लिया करें, क्योंकि जो स्टिक्स फाउंडेशंस होती हैं वो सर्दियों में बिल्कुल भी आपके फेस पे मेल्ट नहीं होती हैं, मतलब जगह जगह से ना चिपक जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप लोग जो है ना, जो फाउंडेशंस होती हैं ना, वो लिया करें। तो वो सबसे बेस्ट रहती हैं, जो क्रीम फाउंडेशंस होती हैं और जो ऐसे ट्यूब में होती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी रही। तो हमने ये वाला नंबर 230 इसका नंबर था। ये अपने मैट में ली थी और ये इसके स्किन के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच हो गई थी। तो ये जो ओले का मॉइस्चराइज़र है, ये चेक करवा रहे थे हमें, बार बार लगा के इसी के ऊपर हमने बेसिस चेक की थी। तो हमें फाइनली ये बेस पसंद आई थी, जो ब्राइड है उसको ये अच्छी लगी थी, तो फिर हमने ये फ़ाइनल की थी। उसके बाद फिर हमने एक प्राइमर फ़ाइनल किया था। प्राइमर भी हमें इन्होंने 2-3 दिखाए थे, जैसे कि ये लॉरियल का दिखा रहे हैं, इनफ्लेबल ये था, ये भी हमें अच्छा लगा था। लेकिन हमने कहा कि मेबेलिन में देख लेते हैं। तो हम, क्योंकि हमने बेस जो थी वो मेबेलिन की ली थी, तो इसलिए हमने प्राइमर भी फिट मी का ले लिया था फिर। क्योंकि अच्छा होता है कि अगर आप एक ही ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अब एक ही चीज़ लें, मतलब हर ब्रांड, एक ही ब्रांड की सब चीज़ें ले लें। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ कम्बिनेशंस ऐसे होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे सूट कर जाते हैं आप लोगों के फेस पे। फिर ये ग्लैमरस का फेस पाउडर उन्होंने दिखाया था हमें, उन्होंने एक ही फेस पाउडर दिखाया और मैंने ये डन कर दिया था, क्योंकि ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मैं आपको वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ। ये बेस्ट है, ये 2 in 1 है और ये बेस्ट है। ये मेरा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो मैं भी ये लूँगी। शेड में इसका आपको नहीं बता सकी, तो खैर मैं पूछ के बता दूँगी। तो ये हमने डन किया था। उसके बाद आ गया था आई लाइनर। तो आई लाइनर जो था वो हमने लिया था जेल बेस्ड, क्योंकि जेल बेस ही सबसे अच्छा होता है। कि आपको पता है आजकल शार्प जो लाइनर्स होते हैं वो नहीं चलते हैं, जबकि जो लाइनर्स होते हैं जो स्मज हम लोग करते हैं तो वो चलते हैं। तो वो इन्हीं जेल लाइनर से आप स्मज कर सकते हैं। और ये जो था, ये मेरी बहन यूनिवर्सिटी लगा के जाती है और ये बिल्कुल भी जो है ना, बिल्कुल भी नहीं फैलता, आपकी आंखों पे स्टिक कर जाता है। तो ये बहुत अच्छा। और इसमें सबसे मज़े की बात थी, इसमें 2 शेड्स अवेलेबल थे हमें, ब्राउन भी, ब्लैक भी। तो ये आप अपनी आईब्रोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 था और इनके अंदर ब्रशेज़ भी थे और ये रीज़नेबल प्राइस में था, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर ये मस्कारा दिखा रहे थे हमें, तो मैंने इनसे पूछा कि मेबेलिन का जो येलो मस्कारा था कि मैं वो यूज़ करी थी, वो बहुत अच्छा था। तो वो कह रहे थे कि वो भी नहीं था इनके पास अवेलेबल। तो फिर हमने ये वाला मस्कारा ट्राई किया, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने ये डन करवा लिया था। चीज़ें जब सारी फाइनल हो जाएंगी तो मैं आपको एंड लुक दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था। तो बस अभी आप साथ साथ देखते रहें और इन्जॉय करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जी, फिर अब हम आई शेड, फिर हम आ गए थे अब ब्लश ऑन्स पे और कंटोरिंग पे, जो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं अब देख रही थी कंटोरिंग किट। तो वैसे तो मेरे दिमाग के मुताबिक जो अब तक मैंने यूज़ की हैं, क्रिस्टीन की सबसे बेस्ट हैं और पार्लर्स में भी यूज़ होती हैं। क्रिस्टीन एक ऐसा ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसके प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। आपको इसकी छोटी से छोटी किट भी मिलती है और इसकी आपको बड़ी किट भी मिलती है। मैं भी आपको आगे जाके दिखाऊंगी। हमने यही सिलेक्ट किए थे, हमें ऑप्शन उन्होंने काफ़ी सारे दिए थे, लेकिन मैंने उनमें से क्रिस्टीन ही सिलेक्ट किया था। हमने एक क्रिस्टीन की ये एक किट सिलेक्ट की थी जिसमें ब्लश ऑन थे। ये देखिए, बिल्कुल छोटी सी मिनी सी, ये इतनी आपको ना आसानी होगी ना, आप कहीं जा रहे हैं तो आप ये अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। बहुत, मतलब कि बहुत हैंडी थी। तो मैंने ये डन की थी ब्लश ऑन की।
और आप पैकिंग देखें इसकी कितनी मज़ेदार है। ब्लश ऑन की हमने ये वाली डन कर ली थी, और जो थी कंटोरिंग के लिए और जो ब्राउज़र के लिए यूज़ थी वो हमने ये डन कर ली थी। तो ये दो हमने बस हमारे पास हों तो हम अच्छे से अच्छा मेकअप कर सकते हैं। ब्राउज़र भी था, कंटोर भी था इसमें, और उसमें ब्लश ऑन के 2 शेड्स हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी हैं। बाकी जिनको मेकअप का शौक़ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन बन जाती है, एकदम से कलेक्शन नहीं बनती है। तो बंदा अगर लेता रहे साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो साथ साथ अगर आप लेते रहेंगे तो फिर आपकी कलेक्शन अच्छी बन जाएगी। कुछ कुछ लोगों को शौक होता है ना, और कुछ लोग तो बस मतलब टाइम पास करने के लिए सिर्फ मेकअप मतलब यूज़ करते हैं कि भाई फंक्शन आया यूज़ किया और बस डेट्स इट। लेकिन कुछ लोगों को शौक होता है कलेक्शन इकट्ठी करने का, तो फिर वो आराम आराम से ही कर सकते हैं। तो पहले तो आप लोग इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको दिखा रही हूँ जो कि हर लड़की के पास होनी चाहिए। फिर उन्होंने हमें आई शेड्स के बहुत से पैलेट्स दिखाए थे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये ग्लैमरस का लगता है। ये मेरे पास भी है और ये मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ हमेशा। अब जो मैं मेकअप करूँगी शादी पे, मैं इंशाल्लाह मेरे भाई की शादी आ रही है, तो फिर उसमें मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो ये जो ग्लैमरस का पैलेट था, ये इसमें ऑलमोस्ट सारे शेड्स होते हैं, मैट भी होते हैं, शिमर भी होते हैं, तो हमने ये डन करवाया था क्योंकि इसमें फ़ंकी शेड्स भी अवेलेबल होते हैं। आप लोग अगर कोई फ़ंकी मेकअप करना चाह रहे हैं मेहंदी माइयों के हिसाब से, कुछ येलो, पिंक, ग्रीन, तो वो भी आप लोग इसमें से कर सकते हैं। तो ये 1 पैलेट आप लोगों को काफ़ी होता है, और इसमें न्यूड शेड्स भी हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से न्यूड शेड की पैलेट भी एक ले सकते हैं। फिर जी अब हम आ गए थे लेने के, अब बारी आ चुकी थी हाईलाइटर की। तो आपको पता है हाईलाइटर के बगैर तो भाई कोई भी मेकअप जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, हाईलाइटर मस्ट है। तो अब हमें वो लगा के दिखा रहे थे हाईलाइटर। तो ये देखिए अब हाईलाइटर पता चल रहा था कि लगा हुआ है। इसमें 3 शेड से सिंगल भी आप लोग ले सकते हैं, और ये 3-3 के भी बने होते हैं, 2 के भी बने होते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आपने कौन सा शेड आपकी स्किन टोन के साथ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। ज़्यादातर तो ये जो शैम्पियन शेड होता है वो सबसे अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जैसा शेड ले सकते हैं। फिर बारी आ गई थी मेकअप ब्रशेज़ की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमें छोटे छोटे दिखा रहे थे, मुझे इनमें से कुछ भी खास नहीं पसंद आ रहा था कि भाई इसमें क्या है, और प्राइजेस इतनी हाई थी। ये ग्लैमरस का था तो ये बड़ा ग्लिटरी सा फंकी सा, लेकिन भी ब्रशेज़ इसमें 1-2 ही काम के थे और तो कुछ भी नहीं था। जितने भी पैलेट्स इन्होंने इस तरह दिखाए थे ना, मतलब ब्रशेज़ के पाउचेस दिखाए थे, मुझे इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक ये बता रहे थे ये स्क्रब वगैरह फेशियल किट है, खैर इसका मैं आपको अलग से बताऊंगी कि इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। फिर हमें एक और इन्होंने ब्रश की किट दिखाई थी, ये भी मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। और फिर हमें ये नेल पॉलिश रिमूवर नज़र आया, तो मैंने कहा ये भी रख लो, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये ईजी है बहुत ज़्यादा। टिशू निकाला और आप नेल पेंट साफ़ कर लिया, डेट्स इट। तो अब हमें इन्होंने एक और ब्रश सेट दिखाया था, जो गोल वाला मैंने आपको दिखाया है, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया था, हमें वो भी पसंद नहीं आया। फिर ये गार्नियर का हमने पहले बड़ा लेना था, फिर हमने ये बड़ा इनके पास था ही नहीं अवेलेबल, तो हमने छोटा ले लिया। छोटा में कि मैंने प्राइस पूछी तो 800 प्राइस हो गई थी इसकी। मैं 400 का लेकर आती रही हूँ, लेकिन बस अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आप लोगों को मतलब अगर जिन्होंने पहले का मेकअप लिया हुआ है ना, जैसे कि मैंने कि पहले का मेकअप काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है, तो मैं अब इतना सेटिस्फाई होती हूँ कि भाई मैंने अच्छे टाइम पर मेकअप ले लिया था। अब तो आग लग गई है चीज़ों को। एक लिपस्टिक का शेड भी बहुत महंगा, खैर वो मैं आपको आगे लिपस्टिक के शेड्स भी बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिए थे। ये हमें दिखा रहे थे क्रिस्टीन का छोटा पैलेट, इसमें तकरीबन ब्रशेस थे 8-9, और ये हमें बता रहे थे 1800 समथिंग का, मतलब इतना महंगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्रशेस काम का था, 1-2 ब्रशेस काम के थे, बाकी ये फ़ैन ब्रश है, ये तो शशकुल के लिए यूज़ होता है, वैसे तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है। और एक और ब्रश था वो भी किसी यूज़ का नहीं था, मतलब ये मुझे भी समझ नहीं आया। फिर हमने उसको कहा कि तुम अलग अलग ब्रशेज़ ले लो, वो ज़्यादा वर्थ पाएंगे, बजाय कि किट में तो कुछ भी नहीं है। और जो बड़ी वाली किट ये लोग कह रहे थे वो थी 4000 समथिंग की, तो उसमें वो भी महंगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई प्राइजेस कहाँ जा रही हैं। खैर फिर हमने ये अब जो इसमें थे फ्लफ़ी ब्रशेज़ आ गए थे, तो हमने कहा कि अब तुम फ्लफ़ी ब्रशेज़ अपनी मर्ज़ी से ले लो, एक ब्लश ऑन का ले लो और एक जो पाउडर ब्रश होता है तुम वो ले लो, डेट्स इट, और एक कंटोर के लिए ले लो। तो बस डेट्स इट 3 ब्रश होते हैं, वो काफ़ी होते हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी कलेक्शन इकट्ठी करोगी तो ज़ाहिर बात है फिर कलेक्शन बन जाएगी तुम्हारी। तो बस अब वो ले रही थी, पसंद कर रहे थे हम लोग कि क्या लें, कि जो अच्छा जो बिल्कुल पता है फेस के ब्रशेज़ जो होते हैं वो बहुत नरम होने चाहिए, चुभने नहीं चाहिए, वरना मेकअप का मज़ा ही नहीं आता। तो एक ब्रश ये भी था, मुझे
मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कह रही थी कि ये बहुत बड़ा लग रहा है। तो उसने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपनी पसंद से देख लो। तो हमारे पास जो फाउंडेशन ब्रशेज़ होना चाहिए, एक जो ब्लेंड कर सके, दूसरा हमारे पास पाउडर ब्रश, तीसरा ब्लश ऑन ब्रश, चौथा हमारे पास कंट्रोल ब्रश। ये 4 ब्लश हों तो हम अच्छे से मेकअप अपना फेस का कर सकते हैं। और जो आई ब्रशेज़ होते हैं वो तो आपके पास जितने होते हैं उतने कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एक शेड लगाते हो तो ज़ाहिर बात है आपको फिर दूसरे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है दूसरा शेड लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप 5 शेड अपने आई पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 ब्रश एट अ टाइम वो चाहिए ही चाहिए, तो वो दूसरी आंख पे फिर नहीं लग सकेंगे, ज़ाहिर सी बात है, उन पे कलर ऐड हो जाता है। तो फिर टाइम मिलेगा तो आप लोग धोगे तो फिर नेक्स्ट होगा। तो मतलब बस कि ब्रशेज़ की कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। फिर अभी अभी ये हमें दिखा रहे थे, अब हमें अभी छोटे, अभी हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिए थे जो करने थे। फिर उसके बाद ये हमें दिखाएंगे जो आई ब्रशेज़ होते हैं, उसमें से फिर हम लोगों ने 5-6 ब्रशेज़ सिलेक्ट किए। एक हमने ये देखे, अभी हमें ये छोटे ब्रशेज़ दिखा रहे हैं, इनमें भी इनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी थी। और ये शॉप मैं आपको ज़रूर नाम इसका ना पूछ के बता दूँगी। ये राजा बाज़ार में, रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, ये राजा बाज़ार में मोती बाज़ार के अंदर आती है शॉप। इनके पास सारा मेकअप ऑथेंटिक है, आप लोग यहाँ से मेरी गारंटी पे जाके मेकअप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ इनके पास 2 नंबर नहीं है, मतलब कॉपी नहीं है। जो कॉपी होगी वो ये आप लोगों को बताएंगे। और इनके पास टॉवल्स, बैग्स, हर चीज़ की वैरायटी है। अभी मैं ब्राइड के लिए आई हुई थी तो इसीलिए मैंने सिर्फ उसकी चीज़ें ली हैं। अब जब मैं अपने लिए जाऊँगी तो मैंने बैग भी लेना है, तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं इसी शॉप से लेना है। क्योंकि ये देखिए, अगर कोई भी शॉपकीपर आपके 10 रुपये भी कम कर देता है ना, तो भाई आप लोगों का दिल खुश हो जाता है, भाई चलो कुछ ना कुछ तो हमें मिला है ना। तो इस वजह से इन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था। तो मैं आपको इसका कार्ड अगर मेरे पास हुआ तो शेयर करूँगी, वरना नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको इस शॉप का नाम भी लाजमी बताऊँगी। और आप लोग भी लाजमी जाइएगा, मेरे से पहले भी काफ़ी लोग इस शॉप पे जा चुके होंगे। इनका मेकअप ऑथेंटिक है। बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें चीज़ ऑथेंटिक मिलनी चाहिए, 1 नंबर मिलनी चाहिए। तो उसको मैंने कहा कि अब तुम ये करो कि आई ब्रश में तुम एक लाइनर ब्रश ले लो, एक 2-3 फ्लफ़ी ब्रश ले लो जिससे तुम शेड लगा सको, एक कट क्रीज के लिए ले लो, और एक ले लो अंडर आइज़ के लिए। तो बस डेट्स इट, इतने ब्रश काफ़ी होंगे। तो फिर बाद में तुम्हें जिस तरह नीड पड़ेगी तो तुम ले लेना। कुछ हमारी तरफ से ये सारा ये मेकअप जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये सारा हमारी तरफ से है। तो जो वो अपनी तरफ से लेगी, जो चीज़ें रह जाएंगी वो अपनी तरफ से वो लोग ऐड कर लेंगे। तो बस अब ये हम ब्रशेज़ सेलेक्ट करे थे, मैं उसको निकाल के दे रही थी ताकि जो मुझे समझ आ रही थी कि तुम इनमें से, मैं उसको एक ही तरह के 3-3 ब्रश निकाल के दे रही थी कि तुम इनमें से एक सिलेक्ट करती जाओ जो तुम्हें पसंद आ रहा है। अपनी आइज़ पे टच करके देखो कि कैसा नरम है, कैसा है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए तो ही आपका मेकअप अच्छा होता है। क्योंकि जिस ब्रश की ब्लेंडिंग अच्छी होती है उसी का आई मेकअप अच्छा होता है। और आजकल जो हालात है तो पार्लर्स तो बंदा, भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अपना मेकअप बंदे को खुद आना चाहिए। अब तो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं कि आप लोग बासानी मेकअप 1 दिन करें, 2 दिन करें, अपनी फ्रेंड्स पे करें, बहनों पे करें, अपने ऊपर करें, तो आप लोगों को आ ही जाएगा। मुझे सारे मेकअप में सिर्फ एक लैशेज़ लगाना नहीं आती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैंने अभी ट्राई करके लगा लेनी है, ताकि भाई की शादी पे जो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों से शेयर करूँगी उस पर लैशेज़ में मैं भी सीख चुकी होंगी लगाना, और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। तो फिर आपने कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। तो बस भाई अब ब्रशेज़ होते हैं डन, तो फिर हम नेक्स्ट लिपस्टिक्स की तरफ जाएंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं फिर आगे, क्योंकि हमने ज़्यादा व्लॉग लंबा भी नहीं करना। तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो मैं लास्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट आपसे शेयर कर लूँगी। तो बस अभी इसको पसंद 3-4 आ चुके थे और ये बस अब डन कर रही थी। और डन करने के बाद, क्योंकि ब्रशेज़ डन कर लिए इसने, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट देखा कि अब हम क्या लें। तो हमने काफ़ी चीज़ें अभी डन दिए देखे। अब इसने ये जो लाइनर ब्रश था वो भी डन कर लिया था। अभी मैंने इसको कहा था तुम एक लिपस्टिक ब्रश भी ले लो, लेकिन इसने कहा कि मैं लिपस्टिक वैसे ही लगाती हूँ, ब्रश से नहीं लगाती। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जिस तरह तुम्हें जो ज़रूरत पड़ रहा है तुम वो लेती जाओ। फिर मैंने कहा था कि एक ब्यूटी ब्लेंडर भी वो कर दें, दिखा दे अच्छा सा, जो कि आजकल तो इतना फेक चीज़ आई हुई है कि जो एक ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो आपकी सारी बेस फ़ौरन सक कर लेता है, तो आपके मुंह पे कुछ भी नहीं लगता, भी सारा ही उसी ने ले लेना है। तो ये भी आपने बहुत देख के लेना है और पूछ के लेना है कि भाई ऐसा ना हो कि ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर हो कि जब आप उसको अच्छी तरह पानी से निकाल लें, सोक कर लें अच्छी तरह से, तो उसको जब खुश करें तो वो फिर आपका जो है बेस ना खाए, बेस आपका फेस पे लगाए बजाय के खाने के।
तो बस अब मेकअप ब्रशेस जो थे हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। और अब मैं आपको बाकी कलेक्शन भी दिखा रही हूँ कि देखिए इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। आप यहाँ पे आएँ और अपना मेकअप लें, ऑथेंटिक ये थी और रीज़नेबल थी। सबसे बड़ी बात ये जो फ़िक्स प्राइजेस होती हैं ना भाई, मुझे चिढ़ होती है इनसे कि मैं कहती हूँ क्यों फ़िक्स प्राइजेस। जब इंसान इतना मेकअप ले रहा है, ब्राइडल मेकअप तो आपको पता है अच्छा खासा आता है, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत भी 500 भी कम हो जाए ना तो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं भी इन्हीं के पास जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। तो बस जैसे ही मैं अभी ब्राइड की शॉपिंग ख़त्म करूंगी उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी शॉपिंग शुरू करेंगे। तो फिर मैं आपको साथ साथ हर चीज़ जैसे शेयर कर रही हूँ शेयर करती जाऊँगी। और बस आप लोगों ने मेरे साथ बने रहना है ताकि कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को मेकअप भी सिखाऊंगी जितना मुझे आता है, और मैं आपको स्टिचिंग भी सिखाने वाली हूँ जितनी कि मुझे आती है। तो बस अब ब्रशेज़ ऑलमोस्ट हमारे एंड हो चुके थे, डन हो चुके थे। और बस उसके बाद फिर मैं अभी आपको लिपस्टिक्स वगैरह भी सारे शेड्स दिखाती हूँ जो हमने पसंद किए थे। और अभी मैंने इनसे पूछा था कि मेडोरा की लिपस्टिक्स जो थी इनके पास थी, तो हमने उसी में से शेड्स चूज़ किए थे क्योंकि जो मेडोरा की लिपस्टिक्स हैं ना वो मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग खाना खाओ इतनी रीज़नेबल, मतलब मैंने बोनेंजा की भी यूज़ की हुई है, बोनेंजा सतरंगी की लिपस्टिक भी। अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जो बोनेंजा सतरंगी का फार्मूला है ना लिपस्टिक्स का वो बहुत कंफर्टेबल होता है आपके लिप्स पे। ये जो होता है ना मेडोरा का, ये मतलब आपको लगता है कि आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, लेकिन आप खाना वगैरह खाओ कुछ भी करो लिपस्टिक आपकी रिमूव नहीं होती है, आपको आपके फेस पे रहती है, लिप्स पे आपके अच्छे तरह से रहती है। तो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है मेडोरा की लिपस्टिक डेली यूज़ में भी और फंक्शंस में भी। और वैसे तो फंक्शंस में वैसे भी हम लोग ऊपर वो ग्लॉस लगाते हैं, हर सूरत मैट लगाते हैं ताकि वो बिल्कुल हमारी लिपस्टिक जो है वो टस से मस भी ना हो। तो वैसे तो मैं जहाँ से भी पूछती थी ना तो कहते थे मेडोरा अब आ ही नहीं रहा है, मेडोरा बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया है क्योंकि पहले बहुत पुराना है ना मेडोरा, जो लोग जानते होंगे मेडोरा बहुत पुराना है। तो लेकिन इनके पास मेडोरा की पूरी सीरीज़ थी, मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो इन्होंने हमें सारी लिपस्टिक्स दिखाई थी, तो फिर उसमें से हमने शेड ट्राई करके, तो जो ब्राइड को शेड पसंद आ रहा था उसने भी लिए थे, बल्कि इवन कि मेरी कज़न्स जो मेरे साथ गई हुई थी उन्होंने भी शेड्स लिए थे क्योंकि मेडोरा जो है वो बहुत सही रहता है और कम आपको ना कम बजट में अच्छी चीज़ मिल जाती है। और वैसे तो इसकी होलसेल प्राइस तो ये नहीं थी, होलसेल शॉप नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग होलसेल शॉप्स पे जाएं तो वो काफ़ी इससे भी रीज़नेबल मिलेगी। लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला होगा कि आप लोग कलर चूज़ नहीं कर सकते, वो डब्बा है उसमें 12 लिपस्टिक हैं, जैसी मर्जी है आपने वो लेनी है, आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो वो आपको फिर अगर आपको कन्वीनियंट लगती हैं तो वो आप डब्बा उठा लो, तो वो है। वरना अगर आप इस तरह सिंगल सिंगल लेते हैं तो फिर ये आप लोगों को पड़ती हैं, ये इन्होंने हमें बताया था 250 की फ़िक्स प्राइस पर इन्होंने हमें कहा था। लेकिन जब पूरा बिल बन चुका था तो फिर हमने काफ़ी प्राइस अपने मुताबिक जितना हमें लगा था कि हम कम करवा सकते हैं तो हमने कम करवा लिया था। तो भाई अब बस अब मैं आपको लिपस्टिक दिखाने लगी हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को शेड्स दिखाऊंगी साथ साथ, और कि कैसे कैसे शेड्स हैं। हाँ, शेड्स के नंबर जो थे वो मैंने अभी जल्दी में मुझे नहीं समझ आया, इसमें मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे जो नंबर थे। शेड सारे रिकॉर्डेड हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी जो शेड मैं लूँगी तो वो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी, या मेरा ब्राइड के घर चक्कर लगा तो भी मैं आप लोगों को शेड्स जो सिलेक्टेड थे वो मैं दिखाऊँगी। तो ये आ गई हैं लिपस्टिक्स। तो देखिए कितनी मेडोरा की सारी रेंज इनके पास थी, तो मुझे तो मेडोरा मतलब मेरे नज़दीक नंबर 1 है, मुझे बहुत पसंद है मेडोरा। तो बस अब मैंने इनको कहा कि मेरे हाथ पे लगाते जाओ ताकि शेड्स पता चलते जाएं और ब्राइड देखती जाए कि उसने क्या लेना है और कौन कौन से शेड लेने हैं। तो हम चाह रहे थे कि न्यूड शेड भी हो जाएं और डार्क शेड भी हो जाएं, जैसे मैरून और रेड भी हो जाएं और साथ में हो जाएं न्यूड में भी हो जाए, ब्राउन टोन में भी हो जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, ठीक है ब्राइड्स लगाती हैं डार्क कलर्स लेकिन लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो ब्राउन टोन्स में जाते हैं, न्यूड शेड में जाते हैं, वो आपको वो एशियन स्किन टोन्स पे बहुत प्यारे लगते हैं। तो हमारी तो एशियन स्किन टोन्स है तो हमें उसके मुताबिक फिर मुझे जो जो उनको अच्छा लग रहा था ये अभी मैंने कहा मुझे ये भी ट्राई करवाओ, लगाओ। तो अब ये लगा रहे थे, बाकी अब जो दुकानदार है वो लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से लगाएंगे साथ साथ, तो ज़्यादा से शेड लगा देंगे तो उनमें से फिर सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा शेड। फिर ब्राइड ने लिए थे 4 शेड्स, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को अब जब मेरा इंशाल्लाह चक्कर लगेगा तो मैं आपको नंबर के साथ बता दूंगी कि वो कौन से शेड हमने लिए थे, ताकि आप लोगों में से भी जिसने लेने हो तो आप शेड दिखाओ और आप ले सकते हो। इनके अलावा किसी के पास मेडोरा के शेड्स होंगे या नहीं अवेलेबल होंगे मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेडोरा शॉर्ट हो चुका है, लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं था। इनके पास सारी रेंज थी बस।
तो अब ये देखिए शेड्स दिखा रहे हैं, हमने पिंक में ट्राई किए, रेड में ट्राई किए, ब्राउन में ट्राई किए, हमने मरजंडा भी ट्राई किया था, तो वह बस ऑरेंज टोन में भी किए थे। मतलब जो जो समझ आ रहे थे ना, मतलब उन्होंने लगा रहे थे। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका रोज़ का काम है, तो उन्हें समझ थी कि ये चीज़ें जो है ना, मतलब ये कलर्स जो हैं ट्रेंडिंग में और चलते हैं, तो वो मेरे हाथों पे सारे लगा रहे थे। तो उसमें से फिर अब ब्राइट चूज़ करके तो फिर हमने वो साइड पे कर दिए थे। तो अब आप भी देखें, ताकि आप लोगों को भी मैं इंशाल्लाह आपको शेड साथ बता दूंगी कि कौन कौन से थे। लेकिन भाई मेरा बस चले तो मुझे सब शेड्स अच्छे लगते हैं, मेडोरा के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शेड्स। क्योंकि आप लोग मिक्स मैच करके भी तो लिपस्टिक लगाते हो, मैं तो एक लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगाती। मुझे तीन चार शेड में मिक्स करती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि भाई हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अब मेरा शेड वो बन गया जो मुझे चाहिए। तो बस सब शेड सेलेक्ट हो रहे हैं। और अब जो इसके बाद हमने जो लिप ग्लोज लेने हैं वो भी हमने लिए थे मैट लिपस्टिक, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये सारी लिपस्टिक हम चेक कर रहे थे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि आप और नोटिफिकेशन बेल आइकन अपना ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।